मेरी श्वास रुक रही है। मैं भी अचेत हो रहा हूँ। इस विषैले द्रव्य और उससे चलित वाष्प के प्रवाह को रोकने के लिए हमें समुद्र मंथन रोकना होगा। रुक जाओ। क्या है ये भयंकर द्रव्य जो नागराज वासुकी के इससे भी अधिक विषैला है? हलाहल, हलाहल है ये। अत्यंत विनाशकारी, संसार का सबसे घातक विष है ये। जिस तीव्र गति से इस प्राण घातक विष का संचार हो रहा है, उससे तो प्रतीत होता है शीघ्र ही ये संपूर्ण पृथ्वी को लील कर सृष्टि के सभी जीवों का प्राणांत कर देगा। यह विष हमारे साथ साथ समस्त सृष्टि को नष्ट कर दे, इसके पूर्व ही हमें इसके विस्तार को रोकने के लिए कोई उपाय करना होगा। इतना विषैला और प्राणघाती विष था हलाहल। हलाहल की विनाशकारी क्षमता की कोई था ही नहीं है। वो तो समूचे संसार को सर्वनाश कर सकता था। उस पर वश पाने की सामर्थ्य भी देवताओं में कहाँ थी? फिर क्या हुआ माता? हलाहल से सृष्टि की रक्षा कैसे हुई? लाचार होकर देवताओं ने पुनः प्रभु विष्णु जी को पुकारा, परंतु दुष्ट असुर ऐसी स्थिति में भी देवताओं पर दोषारोपण कर रहे थे। यही है उन सुनहरे स्वप्नों का काला अनिष्टकारी परिणाम जिन्हें हमारे साथ बांटने का प्रण लिया था तुम देवताओं ने। समुद्र मंथन से बहुमूल्य निधियां निकलेंगी, अमृत की प्राप्ति होगी, अमृतत्व की प्राप्ति होगी हमें। यही वचन था ना तुम देवताओं का। किंतु ये तो मृत्यु रूपी हलाहल उत्पन्न हुआ है। यही अमृत है तुम देवताओं का। बोलो, यही अमृत है क्या? हे प्रभु नारायण, संसार पर विनाशकारी घोर अंधकार छा रहा है। अब आप ही आसरा है, अन्यथा ये संसार नष्ट हो जाएगा। अमृत की लालसा में हम संसार से कलंकित नहीं हो सकते प्रभु। ऐसे घोर अनर्थ का कारण बनने से हम देवताओं का बचाव कीजिए प्रभु। बचाव कीजिए, बचाव कीजिए, बचाव कीजिए हमारा प्रभु। प्रभु हमारा बचाव कीजिए। इस समूचे ब्रह्मांड में एकमात्र महादेव शिव ही इस प्राण घातक हलाहल को निष्प्रभाव करने का सामर्थ्य रखते हैं। हे महादेव, हे भोले बाबा, हम पर कृपा कीजिए प्रभु। इस महासंकट से मुक्ति दिलाइए प्रभु। हमारे प्राणों की रक्षा महादेव, कीजिए, महादेव, 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 हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महादेव, महादेव रक्षा कीजिए। हम पर कृपा कीजिए प्रभु। हम दुखियारों के दुख हरिए भोले बाबा। हम दुखियारों के दुख हरिए भोले बाबा। हमारी रक्षा कीजिए महादेव, हमें बचाइए प्रभु। हमें प्राण दान दीजिए भोलेनाथ। भोले बाबा, हम निरीह प्राणियों की रक्षा कीजिए। इसका अर्थ है हलाहल के प्रकोप से समस्त संसार पर ऐसा संकट आ गया था जिसका निवारण मात्र भोले बाबा ही कर सकते थे। प्रभु, बस आप ही का आसरा है। हे शिव शंकर, हमारे त्रास हरिए, हमारे त्रास हरिए प्रभु। रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए।
स्वामी, ये आप क्या करने जा रहे हैं प्रभु? वही जो जगत के हित का एकमात्र और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। संसार में व्याप्त इस समूचे हलाहल का पान करना होगा मुझे। हलाहल का पान? नहीं नाथ, इस हलाहल से तो आपके जीवन का राज भी संभव है। मैं ऐसा करने की अनुमति नहीं दूंगी प्रभु। प्रभु, मैं किसी भी अवस्था में आपको हलाहल का पान नहीं करने दूंगी नाथ। परंतु देवी, जगत पिता हूं मैं। इस हलाहल रूपी विनाशकारी संकट से द्रवित संसार की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। तो मैं करूंगी उस हलाहल का पान। परंतु अपने नेत्रों के सामने अपने सुहाग पर आंच कदापि नहीं आने दूंगी। देवी, मेरे प्रति अपार प्रेम के कारण आप ये भूल रही हैं कि मेरा अनिष्ट असंभव है। आपका प्रेम ही मेरी सुरक्षा है। सुहागन धर्म की मर्यादा के अनुरूप आपका आचरण है मेरा जीवन कवच। अपनी मांग को सिंदूर से सुशोभित कर आप मेरी दीर्घ आयु सुनिश्चित करती हैं। पुनर्जन्म में आपका विश्वास वेदवाणी में आपकी आस्था प्रमाणित करता है। सुहागन का गौरव अर्थात नख छिद्र में आभूषण धारण करती हैं आप। पुष्पों से अलंकृत आपके बंधे केश मुझे प्रसन्नता देते हैं। मंगलसूत्र और उसके काले मोती के अनिष्ट से मेरी रक्षा करते हैं। लाल वस्त्र धारण कर आप मेरी समृद्धि का कारण बनती हैं। लाल वस्त्र पति के सौभाग्य का प्रतीक है, जो जगदम्बा के रूप में आप धारण करती हैं। आपकी पावों की पायल मुझे सकारात्मकता से परिपूर्ण करती हैं और बिछिया धारण कर मन समृद्धि में आप मेरी सहभागिनी बनती हैं। जिसकी पत्नी इतनी सुमंगली हो, उसका कोई अमंगल कैसे संभव है? जब आपकी अनंत शक्ति मेरे साथ है तो मुझे तुच्छ हलाहल से कोई हानि कैसे पहुंच सकती है? देवी, आप तो स्वयं जगदम्बा हैं। समस्त चराचर जीवों की माता हैं आप। फिर भी आप मुझे उनकी रक्षा करने से रोक रही हैं। देवी, किसी भी अनर्थ का संदेह अपने हृदय से निकाल दीजिए। मैं तो अजन्मा हूं, तो फिर मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है? विनती करती हूँ स्वामी, मृत्यु जैसे अशुभ वचन अपने मुख से मत निकालिए।